चलिए ग्रुप में लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी शायद, है ना? पेज नंबर 70 कितना था? ये 6 था। इसमें 18, 19, 20 ये क्वेश्चन और कर लीजिए। 18, 19 और 20। प्रूव दैट जी इज अबिलियन आई डबल एफ इफ एंड ओनली, मतलब होता है इसका आई डबल एफ का ए बी इनवर्स बराबर क्या लाके दिखाना हमें? बी इनवर्स, वो ए इनवर्स बी इनवर्स। भाई वैसे तो ए बी का जो इनवर्स है, इन्होंने जो प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना, वैसे ये तो नहीं होता, होता तो क्या था? ए बी का इनवर्स बराबर होता था कितना? बी इनवर्स ए इनवर्स होता था, है ना? पर इन्होंने जी को क्या दे रखा? अबिलियन दे रखा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पहले तो इसको अबिलियन लेके चलना। पहले लिख देता हूँ भैया क्या प्रूफ करना है इसमें। 18 में लिखूं? चलो क्वेश्चन पढ़ तो लिया, समझ में आ गया? तो पहले तो जी को क्या लेके चलिए? अबिलियन लेके चलिए। लेट जी बी द अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, ठीक है? तो जब ये अबिलियन ग्रुप है देन तब बताइए कितना ए बी बराबर किसके होता है? बी ए के बराबर होता है। और लाना ये हमें, तो दोनों साइड क्या कर दीजिए? इनवर्स कर दीजिए। ए बी का इनवर्स बराबर कितना? बी ए का इनवर्स, ठीक है? ये लाना ना, तो ये तो ऐसे ही रखना। तो ये बता दीजिए बी ए का इनवर्स क्या होता है? बी ए का इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है? तो ये बराबर कितना आ गया? ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। किसकी वैल्यू है? ए बी इनवर्स की वैल्यू, ठीक है? कन्वर्स नहीं करेंगे इसका? चलिए कन्वर्स देखिए। कन्वर्स में आप क्या ये मान लो, लेट क्या मान लो? ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स। नाउ वी शैल प्रूव दैट जी इज अ अबिलियन ग्रुप। नाउ वी, समझ में तो गई, प्रूव तो करना, ये कर देते हैं सीधा ही। दोनों साइड इनवर्स ले लीजिए इसका। ए बी का इनवर्स का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स का होल इनवर्स। एक क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए बी आ जाएगा किसी का इनवर्स, इसे खोलना बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स। तो बराबर कितना आ गया? ए बी बराबर बी ए, ठीक है? बी ए, तो इसलिए क्या हो गया? जी इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, ठीक है? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो आसान ही क्वेश्चन था काफी।
क्वेश्चन नंबर 19। में बताइए क्या दिया। 19 में दिया इन अ ग्रुप गिवन इन अ ग्रुप ए बी बराबर वो बी बराबर ए की पावर एम बी की पावर कितना एन। प्रूव दैट कुछ एलिमेंट्स दे रखे, क्या क्या दे रखे, ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू और ए की पावर एम माइनस टू बी की पावर एन ए बी की पावर यानी कि ए बी इनवर्स। इनके ऑर्डर जो दिखाने कैसे दिखाने, सेम दिखाने। कितने एलिमेंट है हमारे पास, ये 3 एलिमेंट है, तीनों के ऑर्डर कैसे दिखाने, हमें सेम दिखाने। तो सेम ऑर्डर दिखाने के लिए आप ये बताइए ऑर्डर ऑफ एक्स और ऑर्डर, या ए कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, हमने एक थ्योरम प्रूव करी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर होते हैं नहीं होते, ये हम जानते हैं। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। चलिए तो मैं पहले इसको लेकर चलता हूँ। मैं देखिए पहले क्या करूँगा, इसका ऑर्डर निकाल लूँगा, इसका ऑर्डर कैसे दिखा दूंगा, सेम। फिर मैं इसका ऑर्डर निकाल लूँगा, सेम दिखा दूंगा। तो तीनों ऑर्डर कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलिए नाउ वी हैव ए की पावर एम बी की पावर कितना एन माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम अलग कर लो, बी की पावर एन अलग कर लो और बी की पावर क्या कर लीजिए माइनस टू। कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको ऊपर से बी ए इसको लिख सकते हैं बी की पावर -1 और -1। और ये 2 तरह के क्वेश्चन थे इसमें, ऑर्डर ऑफ किसका भी एक्स ए इनवर्स, ये भी सेम ही होता है, बी ए बी इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये इसके साथ लिख दिया, ये इसके साथ लिख दिया। अब ये तो किसकी वैल्यू है, ए की पावर एम है ना, बी की पावर एन माइनस टू। जब ये दोनों बराबर है तो ऑर्डर तो इनके सेम ही होंगे। ऑर्डर ऑफ किसका, ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये लिख दीजिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ किसका, ए का बराबर किसके होता है ऑर्डर ऑफ एक्स। ठीक, तो मैं ये वाला रूल यूज करूंगा, ए की जगह कौन है, तो इसे इधर लिखूंगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं ऑर्डर ऑफ किसका, एक्स ए एक्स इनवर्स का किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है। तो कितना आ गया ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स, यहाँ से ए की पावर कितना एम बी की पावर एन माइनस टू। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट। अब मैं ये लेके चलूंगा, मैंने बताया था, फिर इसके ऑर्डर को बराबर ला के दिखाऊंगा। ठीक है, एंड किसका मान लेके चलूंगा, ए की पावर एम माइनस टू बी की पावर एन लेके चलूंगा। एम माइनस टू को 2 माइनस एम लिख सकते हैं ना, ये मैं इसलिए कर रहा इसको ऐसा, क्योंकि ये मुझे इसके साथ बैठाना पड़ेगा। इसके साथ क्यों बैठाना जी, क्योंकि जी इसकी वैल्यू ये होती है, समझ गए ना। मैं इसे क्या लिखूंगा, ए की पावर -2 प्लस एम, समझ गए क्यों लिखा,
क्योंकि ए की पावर m उसके साथ जाना चाहिए। ए की पावर कितना, -2, ए की पावर m, b की पावर n। यदि मैं यही अलग करता इसको, ए की पावर m अलग करता, ए की पावर -2 करता, ये आ जाता। और ये आने के लिए तुम तो अपनी मर्जी से चाहो तो कर भी देते, पर ये बात चलती नहीं तुम्हारी बिल्कुल भी। तुम कहते हो कि जी हम तो ऐसे लिख लेते। ऐसा भी ये तब लिखते जब ये कुछ एबिलियन होता। एबिलियन का कुछ जिक्र करा ऊपर, जिक्र ही नहीं करा, तो एबिलियन का जिक्र नहीं करा तो ऐसे बदल नहीं सकते बिना बात के। तो पर इसे बदल सकते हैं, ठीक है भाई। ये कोई नंबर्स हैं तो पावर में है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ए की पावर कितनी, -2। इसकी वैल्यू बता दो, बी ए, बी ए। अब इसको लिख लीजिए, ए की पावर कितना, -1, -1 बी ए, अलग अलग कर दो। हम्म हम्म करिए। हो गया ना। साइड में लिख देना, इसको भी लिख दिया, ये भी साइड में है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बता दीजिए, ऑर्डर यदि ले यहाँ पे, ये ए की पावर m-2, ऑर्डर लेना, ऑर्डर किसका, ए की पावर m-2 बी की पावर n बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए, ठीक है, सही है, ठीक। तो एक बात बता दीजिए, ये वाला रूल लगाना, ऑर्डर ऑफ किसका, एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर ऑफ किसके होता है, ए के होता है। तो बताना कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी। पर अभी तो नहीं आया ये ना। चलिए तो ऑर्डर ऑफ ए का और ए इनवर्स का बराबर नहीं होता क्या। तो इसके लाना क्या बताना, इसमें जो लास्ट वाला क्या दे रखा, ए बी इनवर्स दे रखा शायद, है ना। क्या दे रखा, ए बी इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ इसका इनवर्स करना, इसका इनवर्स करूंगा तो ए इनवर्स बी का इनवर्स, अभी देख लेता हूँ मैं आएगा नहीं आएगा। तो यहां से बताना क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स का
इनवर्स, तो बी इनवर्स ही आ रहा है ना, और आना क्या चाहिए, ए बी इनवर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए बी इनवर्स बना देते हैं, अभी देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो ए की पावर ये था ना, कहाँ था, ये रहा। क्यों नहीं आया, आना तो पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गई, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई। शायद यहाँ लग रही, काटना पड़ेगा, ठीक है। ए की पावर कितना, देखना भैया, ए की पावर कितना, -2 बी, काटने में तो जोर पड़ रहा होगा, काटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इसको, ए की पावर -2 बी, ए की पावर -1 + 2 भी तो लिख सकते हैं ना। ए की पावर कितना, -2 बी, ए इनवर्स है ना, ए की पावर 2, इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का इनवर्स कितना, बी ए इनवर्स, हाँ अब आ जाएगा। अब इसे अपने मन में एक्स पढ़ना, यहाँ देखो, इसे अपने मन में क्या पढ़ना, एक्स, इसे ई पढ़ना, इसे फिर एक्स पढ़ना। तो इसका मतलब क्या लिख रहा, एक्स इनवर्स ऑर्डर ऑफ किसका, बराबर ऑर्डर ऑफ ए। तो ये बता दीजिए कितना आ गया, बताना, ऑर्डर ऑफ किसका आ गया, बी ए इनवर्स नहीं आ गया, बी ए इनवर्स। अब इसमें ये लगा दो, ऑर्डर ऑफ ए का किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लगा दीजिए, तो बताना क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी ए इनवर्स का क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स खोलना, ए इनवर्स का इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ही होता है, तो कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसको, सेकंड। इधर क्या चल रहा है बताना, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर लिया कहाँ पे हमने, यहाँ पे लिया ना, अच्छा यहाँ पे लिया है ना, ऑर्डर तो लिया भी नहीं अभी, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही कर दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए था, यहाँ पे लिख देना, यहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर का यूज करा ना, ऑर्डर ऑफ कितना, ए की पावर m-2 बी की पावर n, सही सही है चल रहा। तो इधर बताओ क्या चल रहा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर m-2 बी की पावर n, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ऑर्डर ऑफ किसका, ए की पावर m बी की पावर n-2 बराबर ऑर्डर ऑफ ए की पावर m-2 बी की पावर n बराबर ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। तीनों के ऑर्डर कैसे दिखा दिए हमने, सेम दिखा दिए। एक और कर लेते हैं 20 को, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।
20 और देख लीजिए। ट्वेंटी इन अ ग्रुप जी इन अ ग्रुप जी में बताना क्या दिया, ए की पावर 5 इज इक्वल टू कितना, ई ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर। ए बी बिलोंग करते हैं किसको, जी को। ऑर्डर किसका फाइंड करना, बी का फाइंड करना। बी नो दैट ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर। दो बार लिख लेंगे इसको। कितना आ गया, ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। अभी वहां से थोड़ा कम दिखता है, वैसे थोड़ा आगे बैठ जाएगा उससे तो तुम सही दिख रहा। कैमरा थोड़ा ही वहीं पड़ता है, मैंने देखा था बैठ के। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, ए बी ए इनवर्स इंटू ए नहीं आ जाएगा, बी ए इनवर्स। तो ये बताइए ए इनवर्स ए बराबर ई, तो ये ए बी है ना, ई बी ए इनवर्स ए बी इंटू बी ए इनवर्स ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू बताना, ए बी ए इनवर्स ए कितना, ए बी ए इनवर्स और कितना ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इनवर्स है ए की पावर क्या हो जाएगी, -2। हमें ना इसको ए की पावर 5 तक ले जाना। अभी तो हमने क्या करके देखा यहाँ पे, ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर किया है ना। अब हम लिखेंगे ए बी ए इनवर्स की पावर 4 करेंगे, ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं, इससे बता दो ए स्क्वायर, ठीक, इसका मान बता दो, ठीक, ए स्क्वायर बी ये हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी है ना, ई भी लिख दो सीधा, ए की पावर कितना, कितना ए स्क्वायर बी बी, ठीक है, बी स्क्वायर ही हो गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए की पावर, बी स्क्वायर की तो वैल्यू पता हमें, ए बी ए इनवर्स ए की पावर 3 नहीं हो जाएगी, बी ए की पावर -3। पहले तो हम 2 पावर करते हैं, फिर 4 करी,
अब क्या करेंगे, 8 फिर 16 फिर 32, क्योंकि अभी तक 3 तक आया ही भाई। पहले तो ए का स्क्वायर आया ना, अब क्या आ गया, ए का क्यूब आ गया। फिर ए की पावर क्या जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर ए की पावर क्या जाएगी, 5। तो हमें किसका मान दे रखा है इन्होंने, ए की पावर 5 का मान ही तो दे रखा, ठीक है। तो ए की पावर 5 तक ही जाना पड़ेगा। करें भैया इसकी पावर आपके कितनी पावर, 8। वी नो दैट वी नो दैट ए बी, ए इनवर्स की पावर कितनी, 8। कितना आ जाएगा, ए बी, ए की पावर 4 अलग कर लो है ना, ए बी ए इनवर्स की पावर 4। 4 का मान तो भी निकाला हमने, ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, ठीक। इसे बताना कितना हो जाएगा, ए क्यूब बी, ए क्यूब का इनवर्स नहीं लिख सकते, और कितना बी, इसे इसका इनवर्स ई बी नहीं आ जाएगा, ई बी, ठीक है। कितना हो गया, ए क्यूब बी स्क्वायर लिख दूं, चलो बी स्क्वायर लिख दिया, ए की पावर -3 ए क्यूब बी स्क्वायर का फिर मान, ए बी ए इनवर्स लिख दूं, ए की पावर कितनी लिख दूं, 4 बी ए की पावर -4। तो ये किसकी वैल्यू आई, ए बी की पावर -1 की पावर 8 की वैल्यू आ गई, ए की पावर 4 बी ए की पावर 4। अभी तो हमें कहाँ तक पहुंचना, 5 तक पहुंचना, ठीक है। वी नो दैट दोबारा लिख देंगे, वी नो दैट ए बी ए इनवर्स की पावर कितनी, 16 है ना, हाँ 16 पे ही काम हो जाएगा। मतलब मैं शायद कुछ और भी 32 तक कह रहा था, हाँ वो नहीं जरूरत पड़ रही, सही कह रही। तो बताओ क्या आ जाएगा, ए बी की पावर 8, ए की पावर 4 बी, सही है ना, ए बी नहीं, बी, ठीक है, ए की पावर 4 बी, ई हो जाएगा ना, ए की पावर 4
ए की पावर 4 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान फिर रख दो, ए बी करिए। ए की पावर 5 आ जाएगा, और ए की पावर 5 की जगह क्या रख सकते हैं, ई रख सकते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी के बराबर दे रखा है उन्होंने। हो गया, चलिए तो कर दीजिए पावर इसकी। ए की पावर 5 है ना, बी ए की पावर -5, ए की पावर 5 किसके बराबर दे रखा, ई के, देन ए की पावर -5 भी कितना आएगा, ई आएगा, ई बी, ई बराबर कितना, बी, इधर बताओ क्या चल रहा, ए बी, ये बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता क्या, बी स्क्वायर के बराबर नहीं दे रखा ये, बराबर कितना, बी की पावर 32 बराबर बी, एक पावर कट जाएगी, बी की पावर 31 इज इक्वल टू ई, है ना यार, पूरा तरीके से लिखना चाहो तो बी की पावर 31 है ना, और कितना, बी बराबर ई बी, राइट कैंसिल, ठीक है, बाई किससे, राइट कैंसिलेशन लो से, बी की पावर 31 बराबर कितना आ गया, ए। अब ये बी का मान आइडेंटिटी भी हो सकता है, तो ये ले सकते हैं, इफ बी बराबर किसके हुआ, ई के बराबर हुआ, तो देन केस फर्स्ट है ये, केस फर्स्ट है ये, भाई बी का मान ई भी तो हो सकता है, ई हुआ तो ऑर्डर ऑफ बी कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी का तो ऑर्डर 1 होता है। केस कौन सा, सेकंड, केस सेकंड में क्या, इफ बी बराबर नहीं है किसके, ई के, तो बी बराबर नहीं है ई के, तो बी की पावर कितना 31 बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, ऑर्डर ऑफ किसका, कितना आ गया, 31 आ गया, तो 1 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। तो ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हुआ, ऑब्जेक्टिव पढ़ के देख लेना, ठीक है, कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन ग्रुप, ठीक है।